So welcome back and let's continue with permutation and combination. Permutation combination में we are going to start geometry. We are going to start with geometry. और geometry में first let's discuss about the polygon. Polygon का मतलब आपको पता है, polygon का मतलब होता है multiple side, multiple lines वाले जो भी डायग्राम बनेगा. So let's say कि एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड का एक पॉलीगन है. 9 साइड के पॉलीगन्स में कितने वर्टेक्स होंगे? नंबर ऑफ वर्टेक्स दैट विल बी 9. नंबर ऑफ साइड्स दैट अगेन 9. सो द आइडिया इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नंबर ऑफ vertices, in this case it will be 9. Number of sides again 9. तो ये तो हमें गिवन है. एंड द क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? डायगोनल मतलब देखना, ये वाला भी डायगोनल होगा, ये वाला भी डायगोनल होगा, ये वाला भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा, बहुत सारे डायगोनल्स होने वाले. So think about it, क्योंकि काउंट तो नहीं कर सकते. So how are we actually going to find the number of diagonals? Diagonals होते क्या है? Diagonals होते हैं लाइन्स. लाइन्स ही होंगी ना. और वो लाइन्स भी कौन सी? जो वर्टेक्स से पास करे. यहां से अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको डायगोनल नहीं बोलेंगे. You have to count number of diagonals, and diagonals are basically lines passing through the vertices. तो if how many vertices we have? तो we have actually 9 vertex, और 9 में से कोई भी 2 पिक कर लो, एक लाइन बन जाएगी. लाइन फॉर्म करने के लिए what we need? We need any 2 point. कोई भी 2 पॉइंट होगा, कोई भी 2 वर्टेक्स पिक कर लो, you will get a line. लेकिन क्या सारी लाइन्स डायगोनल हैं? एक्चुअली नहीं है. So what I am going to do is subtract something. What? Think about it. कोई भी लाइन जो आप बनाओगे ये सारे वर्टाइसेस को ज्वाइन कर करके, वो सारे के सारे लाइंस में या तो वो डायगोनल होगा और या फिर साइड होगा. ईदर दैट विल बी डायगोनल और दैट विल बी साइड. और साइड कितने होते हैं? 9. खत्म. तो कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे, यू विल गेट अ लाइन विच विल बी ईदर डायगोनल और साइड. डायगोनल कितने होते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन साइड तो हमें पता है. इस केस में 9 है, तो अगर साइड्स माइनस कर दिए तो बचा क्या? डायगोनल्स. सो दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑन अ पॉलीगन. अगर फॉर्मूले की बात करता हूं मैं, तो आई कैन से कि नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी nc2 माइनस n. नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हो जाएगा nc2 माइनस n. nc2 सारी लाइंस हो गई, उसमें से कोई भी सॉरी ये n जो साइड्स है वो माइनस कर दिया और हमें मिल गया नंबर ऑफ डायगोनल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ज्वाइनिंग वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगन. पॉलीगन के वर्टेक्स को ज्वाइन करके नंबर ऑफ triangles that can be formed joining vertices. अब सोचो ट्राइंगल के लिए हमें चाहिए क्या? What we need for the triangle? ट्राइंगल के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते. लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट था, ट्राइंगल के लिए we need 3 पॉइंट. तो कोई भी 3 पॉइंट पिक कर लो, that will be nc3. खत्म. In this case 9c3. कोई भी 3 पॉइंट पिक करोगे, एक ट्राइंगल बन जाएगा. बिकॉज ट्राइंगल ना बनने का एक ही कारण हो सकता है, और देयर कुड बी ओनली वन रीजन, और दैट इज कि वो कोलिनियर ना हो. बट हमें पता है अगर सारे के सारे वर्टेक्स आप लोगे, कोई भी 3 वर्टेक्स कोलिनियर नहीं होते हैं. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन विल बी nc3. इन दिस केस इट विल बी 9c3. सो देखना 1 2 3 ये ट्राइंगल बन गया. बट थोड़ा चेंज करते हैं. चेंज क्या करते हैं? ऐसे ट्राइंगल बनाओ जिसका कोई भी साइड पॉलीगन के साइड के साथ मैच नहीं होता हो.
मतलब we do not need these kind of triangles. What we need is this kind of triangle. So number of triangles with no side common with the rectangle, with the polygon. So for that what I am going to do is number of triangle with exactly one side common with polygon. ये था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. नंबर ऑफ ट्राइंगल with exactly one side common with polygon, and that will be what. ध्यान से देखना, कोई एक साइड हमें कॉमन रखना है, तो लेट मी से कि ये वाला साइड हमने कॉमन कर दिया. जैसे ही कोई एक साइड कॉमन करोगे, दो वर्टेक्स तो पिक हो चुके. ऑलरेडी वी हैव टू वर्टाइसेस, क्योंकि अगर ये साइड है तो ये दो वर्टेक्स हो गए. नाउ व्हाट वी नीड एग्जैक्टली वन मोर वर्टेक्स, क्योंकि ट्राइंगल के लिए वी नीड थ्री वर्टाइसेस. दो वर्टेक्स फिक्स हो गए, एक और वर्टेक्स चाहिए. तो फर्स्ट लेट मी गो हियर कि ये जो एक साइड है, हाउ मेनी वेज वी कैन पिक दैट. वी कैन पिक दैट इन 9 वेज. 9 के बारे में बात करते हैं. तो 9 साइड का पॉलीगन है, तो कोई भी एक साइड पिक करना हो तो 9C1 मतलब 9 तरीके से पिक कर सकते. और जैसे ही हमने एक साइड पिक किया, 2 वर्टाइसेस आर डन. नाउ वी नीड वन मोर वर्टेक्स. इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक दैट वन वर्टेक्स. दैट कैन बी डन इन 7 वेज, क्योंकि 9 टोटल थे, उसमें से 2 पिक हो गए, बचा एक और 7, बचे 7. लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज अगर आपने ये वाला पिक कर लिया तो ट्राइंगल ऐसा बनेगा, which is having 2 sides common, and so we cannot pick this vertex and similarly cannot pick this vertex. ना तो आप ये vertex पिक कर सकते हो, ना ही ये vertex पिक कर सकते हो. And now how many we are left with? We are left with 9 minus 4. इसमें से कोई भी पिक करोगे तो exactly one side will be common. So in this case I can say कि total will be n into n minus 4. n into n minus 4 will be the number of triangles with exactly one side common with the polygon. Next question is number of triangles with exactly 2 sides common with polygon. 2 sides common रखने. 2 sides common रखने हैं तो एक साइड ये ले लेते हैं और एक साइड ये ले लेते हैं, ऐसा तो ना चले. It cannot be done because 2 sides अलग अलग लेने का मतलब 1 2 3 4 वर्टेक्स हो गए, आप ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे. तो अगर आपको 3 साइड्स लेनी है, 2 साइड्स, वो दोनों कंसेक्यूटिव ही होनी चाहिए. देयर वुड बी कंसेक्यूटिव ओनली, नो अदर पॉसिबिलिटीज देयर. तो ये बताओ, 2 कंसेक्यूटिव साइड अगर मुझे पिक करना है तो हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस. 9 साइड का पॉलीगन है, 2 कंसेक्यूटिव साइड्स पिक करने हैं, आई कैन डू इट इन, यूजुअल आंसर इज 8 वेज. लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो टोटल 9 वेज हुए. तो बेसिकली यहां पे n वेज होंगे. n तरीके से आपने 2 कंसेक्यूटिव साइड काउंट कर लिया एंड डन, खत्म. आपने 2 साइड कंसेक्यूटिव काउंट किए, 3 वर्टेक्स हो चुके हैं, और 3 वर्टेक्स हो चुके हैं तो ट्राइंगल फिक्स हो चुका है. दिस इज योर ट्राइंगल. लेट मी ड्रॉ दैट. व्हाट यू सी इज exactly 2 side common. Okay, आपके लिए क्वेश्चन है, exactly 3 side common वाले कितने होंगे. एक भी नहीं होगा. अगर पॉलीगन ट्राइंगल है तो 1, क्योंकि वही ट्राइंगल है, वही पॉलीगन है. लेकिन अगर 3 से ज्यादा क्वाड्रिलेटरल भी है तो 3 साइड कॉमन वाला कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि 3 साइड लेते ही 4 वर्टेक्स आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, और 4 वर्टेक्स से ट्राइंगल नहीं बन सकता. सो इन तीनों को
कंबाइन करके एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with vertices of an n-sided polygon such that no side of triangle coincide with polygon will be equal to number of triangle that can be formed with vertices of n-sided polygon, जबकि एक भी साइड कॉमन ना हो। पॉज कर लो और फाइंड करने का ट्राई करो, सब कुछ यहां लिखा हुआ है, दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा। आई एम गोइंग टू टेल यू एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल थे NC3, उसमें से वन साइड कॉमन वाला केस माइनस कर दिया, उसमें से टू साइड वाला केस माइनस कर दिया, थ्री साइड वाला केस होता नहीं है, काम खत्म। दैट इज द आंसर। बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद वर्टाइसेस ऑफ एन n-sided polygon such that no side of triangle coincide with that of the polygon। इसके बाद आगे जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन में करूंगा तो ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी बना सकते हैं और सब में इस तरह की कंडीशंस आ सकती है। तो दैट वी विल डू इन द एडवांस असाइनमेंट, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस फॉर ट्राइंगल। तो पॉलीगन में ये इतनी स्टोरी आपको समझनी है। ज्योमेट्री में नाउ वी आर गोइंग टू डील विद पॉइंट्स एंड लाइंस। सपोज वी हैव n पॉइंट्स। n पॉइंट्स आपको एक प्लेन में गिवन है। How many lines can be made joining these n points? भाई कोई भी लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? We actually need any 2 point that can be done in NC2 ways। अब इसमें कहानी क्या हो सकती है कि सर अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो 4 कोलिनियर हो गए तो सो दैट इज नॉट मेंशन। अगर वो मेंशन नहीं है तो हम सबको ऐसे ही केसेस काउंट करेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो। सो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस विल बी NC2, उससे ज्यादा लाइंस नहीं बना सकते ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ दिस। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको गिवन होगा कि कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। यूजुअली क्या गिवन होता है कि देयर आर n पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ lines that can be formed joining any 2 point of this line points if no 3 points are collinear। तो सिंपल तरीके से अगर बात करूं मैं तो वो जो कंडीशंस हैं वो गिवन नहीं होंगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऑलवेज से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी मेड। तो n पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस that can be made will be NC2। simple। How many triangle can be made? So total NC3 number of triangles. Number of triangles will be NC3. Number of quadrilaterals, that will be NC4. Number of pentagons NC5। that is the basic idea। और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, उससे कम हो सकते हैं अगर पॉइंट्स में कोई कोलिनियर कुछ ऐसा कुछ वैसा है तो। बट दिस इज ओके टाइप्स। आइडिया ये है कि सपोज वी हैव 5 points, we have 5 points on a line and 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पॉइंट्स हैं और ये 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स ऑन द लाइन मतलब कोलिनियर है और बाकी के 8 एक सर्कल पे है। इसके अलावा कुछ भी कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इनके साथ कोई भी इस लाइन पे नहीं आएगा। सो वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि ये 5 कोलिनियर हैं और ये 8 नॉन कोलिनियर इवन विद दिस। सो हाउ मेनी लाइंस कैन बी मेड? How many lines can be made? So one idea is कि total 13 points है।
टोटल वी हैव 13 पॉइंट्स। 13 में से कोई भी 2 ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ लाइन। बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा, दैट सेम लाइन विल बी फ्रॉम दीज टू, दैट सेम लाइन फ्रॉम दीज टू, दैट सेम लाइन फ्रॉम दीज टू, एंड दैट सेम लाइन फ्रॉम दीज टू, दैट सेम लाइन फ्रॉम दीज टू, दीज टू, दीज टू, दीज टू, दीज टू। इसमें से कोई भी 2 पिक कर लो, लाइन एक ही बननी है। इसलिए यहां पे वो कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या? माइनस कर दो वो केसेस जो हमने यहां से बनाए होंगे। ये 5 पॉइंट से हाउ मेनी लाइज वी हैव काउंटेड इन दिस? दैट विल बी 5C2 नंबर ऑफ लाइज। 5C2 लाइज हमने यहां से काउंट किए थे। कोई भी 2 ज्वाइन करके एक लाइन बनता है, तो 5 पॉइंट्स में से 5C2 लाइज हमने काउंट किए, वो माइनस कर दिया। लेकिन +1 भी करना पड़ेगा, बिकॉज 1 लाइन तो बनेगी ना। जो 5C2 मतलब 10 लाइन्स हमने यहां से काउंट करी है, दैट इज नॉट 10, एक्चुअली दैट इज ओनली 1। तो -10 किया और +1 किया, एंड दैट इज नंबर ऑफ लाइन्स यूजिंग दीज 13 पॉइंट्स। अनदर आइडिया आई कैन से, बस एक पार्टीशन है और कुछ नहीं। लाइन के लिए यहां से कोई भी 2 पॉइंट लोगे, एक ही लाइन बनेगी। यहां से कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो आई विल गेट 8C2 नंबर ऑफ लाइन्स। या फिर एक पॉइंट यहां से ले लो और एक पॉइंट यहां से ले लो, दैट इज 5C1 into 8C1. Both methods are absolutely correct. Both methods will give you the same answer. क्या होगा आंसर? लेट्स फाइंड आउट। 13C2 की बात करेंगे तो 78 आएगा, 5C2 10 आएगा +1। 8C2 करेंगे तो 28 आएगा, 5C1 is 5, 8C1 is 8, that is 40। क्या मिला? 69 और यहां क्या मिला? 78, 68, 69। In both the cases we are getting 69 lies will be there. तो either separate them or collect them, और जो एक्स्ट्रा है वो माइनस किया। How many triangles can be formed? ट्राइंगल कितने फॉर्म कर सकते हैं? ट्राइंगल की बात करें तो 8 + 5 13 पॉइंट से कोई भी 3 ज्वाइन करोगे एक ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन इसमें से कोई 3 ज्वाइन करके ट्राइंगल नहीं बनेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज -5C3 कर लो, -5C3 करो एंड यू आर डन। अनदर आइडिया आई कैन टेल यू कि भाई इस लाइन में से 3 पॉइंट्स लोगे तो ट्राइंगल नहीं बनने वाला है, तो लाइन में से 2 पॉइंट लेते हैं और सर्कल से कोई 1 पॉइंट, या फिर लाइन से 1 पॉइंट ले लेते हैं और सर्कल से कोई 2 पॉइंट, या फिर लाइन में से एक भी पॉइंट नहीं लो, सर्कल से सारे के सारे पिक कर लो। 2 from this, 1 from this, that will be a triangle. 1 from this, 2 from this, that will be a triangle. 0 from this, all from this, that will be a triangle. All from this, 0 from this, not a triangle. 3 पॉइंट लोगे तो लाइन बनेगा। So 5 में से 2 लेना है, इसमें से 2 पॉइंट्स लेना है तो 5C2, और 8 में से कोई 1 लेना है तो 8C1, फिर यहां से 1 लेना है तो दैट इज 5C1, और यहां से 2 तो 8C2, 5C0, 8C3, both will be exactly same. You can now count, form, simplify and get the answer. Number of quadrilateral की बात करते हैं। How many quadrilaterals can be formed? Quadrilateral is again very simple. That is 13C4 minus 5C4. Yes or no? Actually no. कैसे? इसमें से अगर आपने कोई 4 केसेस लिए, चारों पॉइंट अगर मैं यहां से ले लूंगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि दैट विल बी अ लाइन नॉट अ रेक्टेंगल। तो हो तो गया? एक्चुअली नहीं।
यहां से आप 4 लोगे तो भी नहीं चलेगा, यहां से कोई 3 लोगे तो भी रेक्टेंगल नहीं बनने वाला है। यहां से 3 मान लो 1 2 3 और एक ये लिया तो ट्राइंगल बनेगा, मतलब माइनस 5c3 और 8c1 वाला केस भी हमें माइनस करना पड़ेगा। यहां से 3 और यहां से 1 वाला केस माइनस करना पड़ेगा। यहां से 2 यहां से 2 दैट इज ओके, यहां से 1 यहां से 3 ओके, यहां से 0 यहां से 4 ओके, विच इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। लाइन में से 0 पॉइंट और यहां से 4 चलेगा, लाइन से 1 यहां से 3 चलेगा, लाइन से 2 यहां से 2 चलेगा, लाइन से 3 यहां से 1 नहीं चलेगा। तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। लाइन में से 0 लेना है 5c0, सर्कल से 4 लेना है 8c4, लाइन से 1 लेना है 5c1, सर्कल से 3, लाइन से 2 एंड सर्कल से 2। Again 2 different methods but answer will be actually same. So this is how we are going to find this thing. वापस से देख लो, समझ लो कहां से क्या है। अगर सिंपल ऐसे लाइन गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कुछ न कुछ कोलिनियर तो दिया होगा, क्योंकि सिंपल NC2 NC3 को क्यों पूछेगा। तो NC2 NC3 सिंपल तो क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी दैट, कुछ न कुछ कंडीशंस होंगी, दैट कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर ये तो पॉइंट से लाइन फॉर्म करने की बात हो गई। अब आते लाइन से पॉइंट फॉर्म करने की बात। सपोज वी हैव n लाइंस। अब अगर n लाइंस है तो इंटरसेक्शन कितने होंगे, हाउ मेनी इंटरसेक्शन विल बी देयर। कोई भी इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड एनी 2 लाइंस नॉन पैरेलल एंड दैट विल गिव यू 1 इंटरसेक्शन। इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक 2 लाइंस from these NC2, so there will be maximum NC2 number of intersection. अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, there are n lines, find number of point of intersections if no 2 lines are parallel and no 3 lines are concurrent. कट नहीं कर रहा है वो भी नहीं चलेगा, और 3-4 लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो भी नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम जो NC2 है वही हमें फाइंड करना है। तो Now suppose we have n circles. इसके कितने point of intersection होंगे? What we are finding is point of intersections. So how many point of intersections will be there for n circles? अब circles में intersection के लिए हमें क्या चाहिए? Again we need 2 circles. और 2 लाइंस की अगर बात करते हैं तो एक इंटरसेक्शन आएगा, बट इफ आई टॉक अबाउट 2 सर्कल्स देयर विल बी 2 इंटरसेक्शन। तो कोई भी 2 सर्कल पिक कर लोगे तो इंटरसेक्शन आएगा, बट देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ दिस, बिकॉज 2 इंटरसेक्शन आएंगे, बिकॉज सर्कल एंड सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। नाउ अगेन मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूं मैं। ये हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हो, टच करेंगे तो आप उसको 1 पॉइंट भी बोल सकते हो, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट भी बोल सकते हो सकता है सर्कल टच कट ना करते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस बिकॉज दैट विल बी आस्क्ड। नाउ आई हैव 10 लाइंस। एग्जाम्पल की बात चल रही है, 10 लाइंस हैं तो कितने इंटरसेक्शन होंगे, देयर विल बी 10C2। सपोज वी हैव 8 सर्कल्स, 8 सर्कल्स हैं तो कितने इंटरसेक्शन होंगे, देयर विल बी 8C2 into 2। एंड नाउ सपोज आई हैव 10 लाइंस एंड 6 सर्कल्स। 10 लाइंस एंड 6 सर्कल्स हैं तो क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होगा या तो वो लाइन से मिलेगा, लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन हो गया 10C2, या फिर वो सर्कल से मिलेगा 6C2 into 2, या फिर वो इंटरसेक्शन लाइन और सर्कल का होगा। और लाइन और सर्कल के कितने इंटरसेक्शन होंगे वो पॉज करके सोच लो आप लोग। आई एम गोइंग टू राइट। 10 में से कोई 1 लाइन पिक किया, 6 में से 1 कोई सर्कल पिक किया, और वो कट करेंगे लेकिन 2 पॉइंट्स पे। लाइन और सर्कल 2 पॉइंट पे कट करते हैं, लाइन एंड सर्कल, सर्कल एंड सर्कल, लाइन एंड लाइन। इसलिए इंटू 2 बाकी 2 केस में आया है, फर्स्ट वाले केस में नहीं आया है।
So that is your intersection of circle and line, whatever it is given. Then एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है. Suppose we have a circle. ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है, आपको पता होगा तो ही मैनेज होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट मैनेज ऑन योर ओन. ओके, there are 1 2 3 4 5 6 7 8 any number of points. Let me take 8 points are there on the circle. इन 8 points को ज्वाइन करके how many lines we can make? तो we can make 8C2, that is 8 into 7 by 2, 28 lines बनेंगे. इन 28 lines के कितने इंटरसेक्शन होंगे? 28C2 नहीं होंगे, दे विल बी लेस, बिकॉज बहुत सारे लाइंस कॉन्करेंट होंगे. देख रहे हो ये जितने भी लाइंस बन रही हैं ये सारे तो कॉन्करेंट हैं, तो 28C2 नहीं बनेंगे. दैट इज वेरी लेस, दैट विल बी वेरी लेस देन 28C2. बट माय क्वेश्चन इज नॉट दैट. ये 28 लाइंस के जो भी इंटरसेक्शन है उसमें ऑन द सर्कल कितने होंगे, इनसाइड द सर्कल कितने होंगे, और आउटसाइड द सर्कल कितने होंगे. दैट इज द क्वेश्चन. टोटल तो आपको मिल जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील. सो दीज 28 लाइंस, 28 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 ये हुए. 1 पॉइंट से 7 है तो 8 पॉइंट से 7 into 8 56 लाइन्स हुई. 28 क्यों? बिकॉज ये वाली लाइन ये वाले पॉइंट में भी आपने काउंट किया और यहां भी काउंट किया, दोनों लाइन अलग अलग थोड़ी है, एक ही है, तो हर एक लाइन 2 बार आए हैं, इसलिए अपॉन 2 करेंगे तो 56 by 2 इज 28 लाइन्स है, जिसमें से 8 ये मैंने ड्रॉ करी हुई है, 7 एक्चुअली. तो इसमें से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल पे होंगे, कितने इनसाइड होंगे और कितने आउटसाइड होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट और एकदम प्रिसाइज. अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो नहीं ठीक. व्हाट आई वांट यू टू डू, ड्रॉ अ सर्कल. कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करो और उस पर कोई भी रैंडम 4 पॉइंट ले लो. इक्वल स्पेसिंग नहीं लोगे तो अच्छा रहेगा, अगर 90 डिग्री पे नहीं लोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा रैंडम. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. लेट मी टेक 1 2 3 and 4. ये 4 पॉइंट से हाउ मेनी लाइंस कैन वी मेक? These 4 line point will give us 4C2, मतलब 6 lines. Let me draw 1 2 3 4 5 and 6. Now what do you see? How many points are there on the circle? सर्कल पे तो 1 2 3 4 जितने पॉइंट लिए उतने ही रहने वाले हैं, तो यहां भी हमने 8 पॉइंट लिए हैं, तो ऑन द सर्कल तो 8 ही रहने वाले. लेकिन एक्चुअली में ये पॉइंट 1 टाइम काउंट नहीं होगा. देयर आर 3 लाइंस इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. तो अगर NC2 के हिसाब से बात करें तो 3C2 मतलब इसको 3 पॉइंट के जैसा काउंट कर सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली 3 पॉइंट्स कोइंसाइडिंग एट अ पॉइंट, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो टोटल 3 पॉइंट है. ऐसे 3 3 3 3 कितने हो गए? 3 3 3 3 हो गए 12 पॉइंट. एक पॉइंट ये हुआ, ये 2 पॉइंट हुए, टोटल हो गए 50. क्या स्टोरी है ये? व्हाट इज दिस स्टोरी? तो 4 पॉइंट्स, 4 अगर लाइंस आपने 6 लाइंस हैं, 6 लाइन से 6C2 मतलब 15 पॉइंट्स मिलने वाले थे. भाई 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट से हमने 4C2 मतलब 6 लाइंस बनाई. वो 6 लाइन जो हैं वो 6C2 मतलब 15 पॉइंट पे कट करेंगे. वो 15 पॉइंट कहां हैं? तो दोस 15 पॉइंट्स आर हियर. लेट मी शो यू. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Now you got my point कि ये पॉइंट 3 टाइम्स क्यों है? क्योंकि 3 लाइंस वहां कट कर रहे हैं। 3 लाइन से हमें 3C2 मतलब 3 इंटरसेक्शन मिलने थे, वो कोइंसाइड कर गए, दैट इज ओके। सो दिस इज द होल आइडिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। आइडिया इज कि फॉर एनी 4 पॉइंट यू टेक, for any 4 point on the circle you take and you make those 6 lines, you will get 1 point of intersection inside and 2 point of intersection outside। एक पॉइंट अंदर होगा, 2 पॉइंट बाहर होगा, और बाकी सारे पॉइंट कितने? 4 ही हैं। अब आप इसको 3 पॉइंट नहीं बोलोगे, ये 15 में 3 है, बट है तो ये एक ही। सो आई कैन से, ध्यान से सुनना फाइनल आंसर, कि n जो पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी 4 ले लो। For every selection of 4, there will be exactly 1 point of intersection inside. n में से कोई भी 4 पॉइंट ले लो, there will be exactly 2 point of intersection outside। और on में क्या होगा? on में n ही रहेगा ना। अगर n पॉइंट है तो वहां तो n रहे, उनका रिपीटेशन फैक्टर होगा कि एक एक पॉइंट बहुत बहुत बार आएगा। कितनी बार आएगा एक पॉइंट? दैट इज योर क्वेश्चन, योर होमवर्क। इसका रिपीटेटिव कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे क्या था यहाँ पे, इसका रिपीटेटिव कोफिशिएंट 3 था, ये एक पॉइंट नहीं है, एक्चुअली 3 पॉइंट है। सो 3 पॉइंट कैसे आए? क्योंकि वो एक पॉइंट से आपने टोटल कितनी लाइंस बनाई है? 3। क्यों? टोटल 4 पॉइंट है। एक पॉइंट से अगर आपको लाइन बनानी है तो या तो यहां जाओगे या यहां जाओगे या फिर यहां जाओगे। सिमिलरली अगर 8 पॉइंट हैं तो एक पॉइंट से 7 लाइंस बनेंगी, 1 पॉइंट से 7 लाइंस बनेगी, और n पॉइंट से, अगर n पॉइंट्स है तो एक पॉइंट से n-1 लाइंस बनेगी, और जो n-1 लाइंस बनेंगी वो कितने पॉइंट पे कट करेंगी? n-1C2। देखने में सब एक लगेगा बट होंगे ज्यादा। जैसे ये 4 पॉइंट थे, इसका फैक्टर क्या आया? 4-1C2, 3C2 मतलब 3। तो ये इसका रिपीटेटिव फैक्टर है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट की बात करेंगे तो वी हैव n पॉइंट्स, nC2 नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब n into n-1/2 होना चाहिए। रॉन्ग। n पॉइंट से nC2 लाइंस बनी, और फिर इन लाइन से दिस C2 विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट। थोड़ा हौच-पौच सा है। 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट से आपको लाइंस 28 बनी, और 28 लाइन से 28C2 नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेंगे। तो n पॉइंट्स थे, इससे NC2 लाइंस बनी, और NC2 लाइन से NC2C2 नंबर ऑफ पॉइंट बने। इसका वैल्यू क्या होगा? दिस प्लस दिस इनटू दिस। एक्चुअली में ये है नहीं, ऑन n होगा, इनसाइड NC4 into 1 होगा, आउटसाइड NC4 into 2 होगा। सो अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो जब आप 12th में होंगे तो समझ में आएगा, यह चैप्टर खत्म होगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएंगे चैप्टर के साथ, तो ज्यादा समझ में आने के चांसेस है। तो यू विल बी एबल टू मैनेज, इतना प्रॉब्लम का काम नहीं है। n लिखा है तो प्रॉब्लम है। इफ आई से कि भाई ये 8 पॉइंट वाला ही केस है, तो 8 पॉइंट वाला केस है तो इसमें 28 लाइंस बनी, और 28 लाइंस की बात करें तो 28C2 पॉइंट्स बने इंटरसेक्शन। 28C2 का बात करते अगर है तो दैट विल बी 28 into 27/2, मतलब 14 into 27, 270 and 108, दैट इज 378 पॉइंट्स है। बट आपको दिखेंगे कितने? दिखेंगे NC4 मतलब 8C4 इनसाइड, और आपको दिखेंगे 8C4 into 2 दैट इज आउटसाइड, और आपको दिखेंगे 8, दैट्स इट। क्योंकि ये एक एक पॉइंट कितनी बार आया है? n-1C2 टाइम, मतलब 7C2 टाइम्स।
सॉरी हर एक पॉइंट कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 लाइंस बनेंगी तो 7 CP ओके। तो देखने में तो आपको this प्लस 8 इतना ही दिखेगा, लेकिन टोटल पॉइंट्स इतने हैं। दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 378, लेकिन कोएफिशिएंट वाले हटा दोगे तो यहां तक बचेगा। लेट्स फाइंड आउट। ये तो बहुत टाइम लगेगा। 8C4 is going to take some time to calculate. तो you calculate this into this, वो 378 होगा। लेकिन एक्चुअली में विजिबल पॉइंट कितने होंगे? this into 2 plus this, इतने विजिबल होंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो इतने सारे हैं 8 into 7C2, 8 into 21 वो है नहीं, देखने में तो आपको सिर्फ 8 पॉइंट्स ही दिखेंगे। तो लास्ट वाला पार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड था। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, कि अगर सर्कल पे एन पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके लाइंस बनाए तो कितने पॉइंट अंदर आएंगे? NC4। कितने पॉइंट बाहर आएंगे? NC4 into 2। और ऑन वो तो एन ही है क्योंकि वो रिपीट हो रहे। हाँ, बाहर वाले पॉइंट रिपीट नहीं होंगे, अंदर वाले पॉइंट रिपीट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि no 3 lines are concurrent and no 2 lines are parallel. So that is idea of lines and point. Thank you.